सीधे राजस्थान के समीकरण की तरफ ले जाते हैं और निधि वसंदानी जयपुर ग्रामीण से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, 25 में से 12 सीटों पर राजस्थान की वोटिंग हो रही है। इस बार राजस्थान का समीकरण क्या नजर आ रहा है? हालात, माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है या वही 2019 जैसी बम बम वाली स्थिति है बीजेपी के लिए? देखिए समीर, आपने जिस तरह से कहा 2014-2019 कन्वेंशनल सीट रही है बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ थी। लेकिन राम मंदिर मुद्दा भी है, जाति समीकरण भी मुद्दा है। 44 लाख वोटर्स जो हैं वो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं इस वक्त जयपुर शहरी इलाके में हूँ और पूरा मिलाकर जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण मिलाकर 44 लाख वोटर हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में जुट रही हैं। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन लंबी कतार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जी अम्मा, वोट डालने आई? हाँ, डाल दिया बेटा। डाल दिया वोट? ठीक। क्या मुद्दे हैं इस बारी? जीत हो जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जीत हो जाए? किसकी? मोदी की। तो आप पसंद करती हैं प्रधानमंत्री को? हाँ जी, तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? क्या मुद्दों को लेकर आप ले आई यहाँ पर मतदान करने? मुद्दा नहीं समझते बेटा हम। मुद्दा नहीं, इश्यूज नहीं समझ में आए? आप तो कई बसंत देख चुकी हैं। नहीं, वो तो बात मान ली बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही है। हाँ, वोट दे दिया आपने? कौन दिया? नहीं दिया वोट अभी कतार में खड़ी हुई है। कुछ और हैं। मैम, क्या नाम है आपका? योगिता। क्या मुद्दे हैं इस बार जयपुर की जनता वोट करने निकल रही है? इतना तो हाँ, किस मुद्दे के आधार पर आ रहे हैं आप वोट करने? बस हम तो अपने अधिकार पे वोट देने। अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहिए? अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीर आज सुबह ट्वीट करके ये देश की जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में, उत्सव में हिस्सा लें। कुछ और मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं अजीत सिंह मैडम। जी, क्या आप बोलना चाहिए? कुछ इश्यूज जो जयपुर में, किस इशू के आधार पर यहाँ पर जनता इतनी बड़ी तादाद में देख रही हूँ सुबह सुबह वोट डालने पहुंची? देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता में जो उत्साह नजर आ रहा है, उसका ही ये परिणाम नजर आ रहा है कि लोगों को इतना भय हो चुका है कि हम टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। विकास हुआ है हमारी एकता और अखंडता के लिए। दीदी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम सीधे जा रहे हैं अभिजीत के पास। लेकिन जयपुर की अगर बात की जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार में जो मंत्री रहे वो खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास, वो यहां से कांग्रेस का चेहरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर चुनाव। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीजें बदल रही हैं। अब किस दिशा में बदल रही हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये हमारे मेहमान और हमारे वहां से रिपोर्टर्स बता सकते हैं। लेकिन गढ़वाल से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ हैं। ये बताइए सबसे पहले वहां पर क्या हाल है, क्या जोश चल रहा है, चीजें कैसी दिखाई दे रही हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या उत्साह दिख रहा है वोटर्स में? बिल्कुल, पहाड़ों में इस बार जबरदस्त उत्साह, लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण। और आज पहले ही दिन उत्तराखंड के तमाम 5 सीटों पर मतदान जो है वो शुरू हो गया। इस वक्त हम पौड़ी गढ़वाल के एक मॉडल पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, लोगों का, मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन एक विशेष तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सामने आप ये कतार देखिए, सुबह 7 बजे से ये कतार इसी तरह से लगी है और ये सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं मतदान के लिए। ये सामने से ये तस्वीर दिखाइए विपुल, और यहाँ पर देखिए कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या आपको लगभग बराबर यहाँ पर दिखाई देगी। पूरा उत्साह लोगों में मतदान को लेकर है। और हम बातचीत भी कर रहे थे, लोगों का कहना है कि पहले मतदान और फिर कोई और काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी उम्र वर्ग के आपको मतदाता दिख जाएंगे। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में मुद्दे होंगे, वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा मतदाता हैं। विकास तो हो ही रहा है, आप कभी बात हो चुकी है आपसे। बाकी हम देखना चाहेंगे कि पौड़ी में भी काफी काम होना अभी बाकी है। अच्छा। हाँ, और हॉस्पिटल के भी बहुत, हॉस्पिटल और तमाम मुद्दे हैं। आप लोगों से भी बातचीत करेंगे पिछले मतदानों में और इस बार के मतदान में क्या बदलाव आप देखते हैं। इस बार बहुत अच्छे से सजाया गया है सब। बहुत बदलाव है और बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मुद्दे क्या है स्थानीय पहाड़ों में इस बार? 7 बजे से ही लोग लाइन में आ गए वोट करने के लिए, ज्यादा जागरूकता फैलाई। 6 बजे से लगे हैं। अच्छा, 6 बजे से लगे जी, उधर लेट हो गए ना थोड़ा। अच्छा, मुद्दे तो ऐसा है ना, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ राज्य स्तरीय हैं, कुछ लोकल हैं। अब उनमें फैसला करना है, पर लोकल टक्कर कैसी है इस सीट पे? ठीक है अभिजीत, मैं आता हूं आपके पास। देखिए अभिजीत वोटर से बात कर रहे हैं। आपको जी एक छोटा सा रिएक्शन, इस बार उत्तराखंड में यूसीसी भी लागू हो चुका है, क्या
इसका भी कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद उत्तराखंड क्या और मजबूत हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप मानते हैं? अक्कू जी। जी बिल्कुल, भाटी के धामी के आने के बाद में उत्तराखंड मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हुआ है। उसके पहले उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला बन गई थी और ज़्यादातर लोग उस प्रयोगशाला में विफल रहे। लेकिन जिस आदमी जो खुद चुनाव हार गया और वो जब बना तो उसने अपने अलग तरीके से पेश किया और आज हालत ये है कि प्रधानमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर विश्वास रखता है, वोटर उस पर विश्वास रखते हैं और उसके पीछे, ये इमेज के पीछे उनका काम है। चाहे पिछले दिनों जब ये हमारा सुरंग वाला मामला हुआ था वो हो या जब बाढ़ वगैरह हुई तब हो, तो उन्होंने काम को लेकर के बड़ी शिद्दत के साथ काम किया और सभी नेताओं को, जितने वरिष्ठ नेता थे उनको साथ में रखने की कोशिश की और ये कोशिश उनकी कामयाब हुई। और आज इसी कोशिश के बल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, वहाँ पर 5 सीटों पर उसको उम्मीद है कि वो जीतेगी और हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्कू जी। गौरव अग्रवाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। गौरव, संजीव बालियान से आप बात कर रहे थे वोट कास्ट करने के बाद, और इस वक्त देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कह रहे हैं, जल्दी से वो सुन लेते हैं, उसके बाद गौरव का रुख करेंगे। में 102 लोकसभा की सीटों पर मतदान है और राजस्थान की भी 12 सीटों पर मतदान है और बीकानेर उसमें सम्मिलित है। इसलिए हमारे लिए, बीकानेर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी आज के दिन मतदाताओं के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। नवीन। तो तस्वीर आप देख रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, उनके सामने कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है गोविंद राम मेघवाल और करीब 62% यहां पर वोटिंग हुई थी बीकानेर की अगर बात की जाए।